नमो नमो जय श्री वृंदावन रस बरसत घन घोरे नमो नमो जय कुंज महल निधे नमो यामे नमो नमो जय कुंज बिहारिणी नमो नमो प्रीतम चित चोरी नमो नमो जय श्री हरिदास नमो 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 प्रथम लड़ा श्री गुरु वंदन करी श्री हरिदास विपुल प्रेम निजने मगहे कहे सुजस बिहारी दास गुरु सेवत गोविंद मिलो और गुरु गोविंद ही आए श्री बिहारी दास श्री हरिदास को जीवत है मुखचार बोलिए श्री स्वामी जी महाराज की जय पूज्यपाद श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय 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 श्री श्यामा श्याम जय जय श्री वृंदावन रसिक अनन्य नृपति श्री स्वामी जी महाराज ने अष्टादश सिद्धांत के पदों में कैसे जीवन जीना चाहिए और ठाकुर जी को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, उनसे मिलने के लिए सरल उपाय बताते हुए स्वामी जी महाराज ने हम लोगों को अति दया करुणा में विवश होकर इन सिद्धांतों को अपनाने के लिए, समझने के लिए, जानने के लिए उन्होंने ये प्रकाश किया है। और रसिक अनन्य नृपति रसिक चक्र चूड़ामणि श्री स्वामी जी महाराज के निज कृपा पात्र, स्वामी जी महाराज के निज कृपा पात्र कौन है? रस सागर श्री स्वामी विठल विपुल देव जी महाराज, उनके भी परम शिष्य श्री स्वामी विठल विपुल देव जी महाराज के परम कृपा पात्र परम शिष्य अनन्य मुकुटमणि सहज कृपा बपू श्री गुरुदेव जी महाराज ब्यारिन देव जी महाराज अपने अमृत रूपी वाणी द्वारा परमार्थ को आधार एवं मूल स्वरूप श्री गुरु के सर्वोच्च स्वरूप को वर्णन करते हुए उन्होंने सबसे पहले कहा है कि प्रथम लड़ाऊं श्री गुरु निपट नित्य विहार रसोपासना के स्वरूप को वर्णन करते हुए श्री ब्यारिन देव जी महाराज बोले कि हम सबसे पहले अपने सदगुरु देव जी को ही लाड़ लड़ाते हैं, क्योंकि जिन्होंने अति माया मुक्त मृतक समान हम जैसे लोगों को
सदगुरु गुरुदेव जी की कृपा से मृतक समान हम लोगों को सर्वसारातिसार प्रेम रस दान दे करके यलोक परलोक में हमारो रोम रोम अद्भुत सुख से परिपूर्ण कर दिया, समस्त रीति भांति से निहाल कर दिया। ऐसे सदगुरुदेव जी महाराज को मैं लाड़ लड़ाऊंगो। सबसे पहले प्रथम लड़ाऊं श्री गुरु। श्री गुरु ही सर्वोपरि है, जिन्होंने माया मुक्त जीवों को प्रेम रस रीति को दान दे करके लोक लोकांतर में धनी धनी लोक कहायो। जो जीव जो है लोक लोकांतर में धन्य धन्य कहला रहा है, ये सदगुरुदेव जी की कृपा है। उन्होंने श्री बिहारी देव जी महाराज ये इशारा कर रहे हैं कि हमारे श्री रस सागर विठल विपुल देव जी महाराज ऐसे सदगुरुदेव जो है, जिन्होंने हमें संसार सागर से पार उतार करके प्रेम रस दान दे करके ये लोक की तो क्या चलाई, लोक परलोक में हमें ऐसे सुखी कर दिनो। हम लोग समस्त रीति भांति से उन्होंने हमें ऐसे परम सुख सहज में ही प्रदान करके हमें निहाल कर दिया। ऐसे सदगुरुदेव जी महाराज को मैं सबसे पहले लाड़ लड़ाऊंगो। अब ये किसी ने प्रश्न किया कि भाई ऐसे अति विचित्र उदार चूड़ामणि रस सागर श्री गुरु जी महाराज को लाड़ लड़ाए कैसे, उनको प्रसन्न करें कैसे, गुरु प्रसन्न कैसे होंगे। जिस लाड़ प्यार से उनको रोम रोम आनंद में भर जाए, वो तरीका क्या है, उनके हृदय कमल पुलकित हो जाए, फूल उठे, ताको लक्ष्य करके श्री बिहारी देव जी महाराज बोले कि हमारे श्री गुरु जी महाराज के तन मन प्राणन में केवल श्री स्वामी जी महाराज ही विराजमान है। श्री स्वामी जी महाराज को ही लाड़ लड़ाने की उनकी अति उत्सुक बनी रहती है। श्री स्वामी जी महाराज को लाड़ लड़ा के ही अति सुखी होते हैं हमारे श्री रस सागर विठल विपुल देव जी महाराज। निरंतर स्वामी जी महाराज को ही लाड़ लड़ाते रहते हैं। जब स्वामी जी महाराज ने समाधि ले लेनी, तब स्वामी जी महाराज के विरह में श्री रस सागर विठल विपुल देव जी ने अपनी आंखों में पट्टी बांध लेनी। स्वामी जी महाराज के सिवाय वो और किसी के दर्शन, ठाकुर जी को दर्शन भी उन्होंने नहीं किया। ये है अनन्यता स्वामी जी महाराज की। तो श्री स्वामी जी महाराज को लाड़ लड़ा के ही आप सुखी रहते हैं। इसीलिए हम श्री स्वामी जी महाराज को वंदना स्वरूप उनका नाम गुण यश जस को लाड़ लड़ा करके गाएंगे। श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि हमारे सदगुरुदेव जी महाराज के हृदय में कौन है, श्री स्वामी जी महाराज विराजमान है। हम उनके गुणगान को गा गा करके बड़े आनंद से, अनुराग से हम निरंतर उनके गुणगान में ही लगे रहते हैं। अब फिर किसी ने प्रश्न किया कि भाई साचो अनुराग एकमात्र प्रेम रस रीति से ही उदय होगा। प्रेम रस जो है अनेक जाति के है यहाँ पर वृंदावन धाम में। हमारे श्री गुरुदेव जी महाराज को प्रेम रस रीति, कौन सा प्रेम रस रीति से रिझते हैं, उनको रिझाने के लिए क्या तरीका है, उनका अति प्रिय वस्तु क्या है। तो श्री गुरुदेव श्री स्वामी विठल विपुल देव जी के हृदय कमल में एकमात्र श्री स्वामी जी महाराज को नित्य बिहारी भरा हुआ है।
नित्य विहार रस जस ही स्वामी जी महाराज का उनके हृदय में भरा हुआ है। वही नित्य विहार रस जस ही वो उसी रस जस के खेल खेलते रहते हैं। स्वामी जी महाराज के हृदय कमल में एकमात्र श्री स्वामी जी विठल विपुल देव जी महाराज के हृदय में स्वामी जी महाराज यश जस को ही भंडार भरा हुआ है। केवल स्वामी जी महाराज की रस रीति से ही वो प्रसन्न रहते हैं। एकमात्र स्वामी जी महाराज को ही नित्य विहार उनके हृदय में भरा हुआ है। वही नित्य विहार रस जस में ही वो निरंतर खेल खेलते रहते हैं। ऐसे रस सागर श्री स्वामी विठल विपुल देव जी महाराज हमारे सदगुरुदेव जी है। और ताई रस जस को निज प्रेम पूर्वक अपनी वाणी में श्री गुरुदेव जी महाराज बोले समस्त रीति भांति सो, यानी कि ये न के न प्रकारेण समस्त रीति भांति से वर्णन करने की हम कोशिश कर रहे हैं। श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि जो वस्तु है, जो हृदय हमारे श्री गुरुदेव विठल विपुल देव जी महाराज के हृदय कमल में जो वस्तु है, उस वस्तु को श्री बिहारिंद्र देव जी महाराज प्रकाश करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि वो वस्तु अब हम वर्णन करेंगे। उस विषय में हम व्यापक रूप में चर्चा करेंगे। यदि कोई इस बात को कहे कि सर्वोपरि तो नित्य बिहारी बिहारिणी जो है उनको ही गान गुणगान करना चाहिए, को लक्ष्य करके आपने कहा कि हमारे श्री गुरुदेव जी महाराज उनकी ही वंदना करते हैं। किसी ने कहा कि महाराज बिहारी जो ही या जगत में सबसे बड़े हैं, सर्वप्रथम उनकी ही गुणगान करना चाहिए। आप ये गुरु बीच में क्यों ला रहे हैं? गुरु शब्द ता को स्वरूप ऐसो समझना चाहिए, ता विषय में ऐसो समझना चाहिए, उस विषय में इस तरह से समझना चाहिए। अगाध माया सागर में निमग्न हम जैसे माया मुग्ध जीवों को उन्होंने दया करुणा में विवश होकर के मायिक लोकों से लेकर के यावत परमार्थ तक सुख संबंध जो अनित्य एवं सतत दुखदायी है, इस विषय में हमारे सदगुरुदेव जी महाराज ने ही समझाए हैं। नहीं तो हम स्वामी जी के बारे में कैसे समझ सकते? उन्होंने दया करुणा में विवश होकर के जब हमें ये बताया कि सब जो कुछ भी है सब दुखदायी है, अनित्य है, ये सतत कष्ट देने वाला है, इस तरह से उन्होंने हमें समझा करके माया सागर से निकाल करके वहाँ से परम सुख स्वरूप अति उज्जवल प्रेम रस रीति जो है हमारे हृदय में जिन्होंने भर दी नहीं। इसलिए गुरुदेव जी ही सर्वोपरि होते हैं। जब गुरुदेव जी हमें इस तरह से इन बातों को नहीं समझाते तो हमको फिर ये बात समझ में नहीं आती। जब कभी हम उदास बन करके बढ़ जाते हैं, उदास हो जाते हैं कभी कभी संसार में हर जीव, तो गुरुदेव जी महाराज उदास देख करके श्री बिहारी जी महाराज से प्रार्थना करते हैं कि हे बिहारी जी महाराज, आप इनका ध्यान रखना, ये आपका ही है, आपका ही बच्चा है। गुरु जी वही है जो अपने शिष्य अगर किसी भी परिस्थिति में, किसी भी दुखदाई में उदास होकर के बात समझ में ना आ जाए, आगे चलने के लिए रास्ता न मिले, तो वो तुरंत बिहारी जी महाराज से प्रार्थना करते हैं। ऐसे होते हैं गुरुदेव। इसलिए कि बिहारी जू सो मिलाने वाले भी गुरुदेव जी ही होते हैं, श्री गुरु ही होते हैं। इसलिए हमारे
श्री बिहारी देव जी महाराज बोले कि इस तरह से माया सागर से जीव को निकाल करके बिहारी जी के चरणों में लगाने वाले तो सबसे पहले गुरु होते हैं। और हम हमारे लिए हित ममता में ऐसे राखें कि मानो मेरे हित के लिए ही, मेरे हित के ही ये स्वयं स्वरूप बन करके खड़े हैं। उनकी कृपा से ही आज हमको अद्भुत परम सुख स्वरूप नित्य विहार रस स्पष्ट दर्शने लगा। गुरुदेव जी महाराज बोले कि सदगुरुदेव जी महाराज की कृपा ही तो है ये, आज हमें ये नित्य विहार है, श्री धाम वृंदावन है, श्री स्वामी जी महाराज है, स्पष्ट रूप से दिखते हैं और हमारे ऊपर निरंतर कृपा ही बना के रखते हैं। जब हमें उदास देखते हैं तो ये फिर शांति से थोड़ी बैठते हैं, हर तरह से हमें लाड़ प्यार से अपने पास में बैठा के रखते हैं कि चिंता मत करो, उदास मत बनो। इसीलिए हमारे बिहारी देव जी महाराज बोले कि हमें अपने सदगुरुदेव जी महाराज अपने प्राण देव अधिक प्यारे लगे। हमारे गुरुदेव जी महाराज हमें अपने प्राण देव कोटानुकोटि गुने प्यारे लगते हैं और उनके ही प्राण स्वरूप श्री बिहारी जी है। हमारे गुरुदेव जी महाराज के प्राण स्वरूप क्या है कि बिहारी जी, श्यामा श्याम जी। इसीलिए उनसे भी हमें अधिक प्रिय, अति प्रिय लगते हैं। जब ते प्रभु ही नवायो मात, गुरुदेव जी महाराज कह रहे हैं तब ही सुख ही में सुख दीनो, लीनो गई हरि हाथ। जब से हमने श्री स्वामी जी महाराज के चरण कमलन को आश्रय लेकर के चलना शुरू कर दिए, जब से हम बिहारी जी महाराज के शरण में आ गए, तब से हमें कोई चिंता नहीं है। सुख में अति सुख प्रदान करके हाथ पकड़ करके अपने पास में बैठा के रखे कि अब यहाँ ते कहूँ मत जाइयो, ऐसे पकड़ करके रख लिए हैं वृंदावन में कि, और उन्होंने ये कहा है कि अब लाला यहाँ ते कहूँ बाहर मत जाइयो, तुम्हें जो कछु चाहिए, जो कछु करना है या वृंदावन में बैठ करके करो। करनो कहा है वृंदावन में, केवल भजन ही तो करना है, स्वामी जी को रिझाना है। श्री गुरुदेव जी महाराज बोले, हमारे श्री स्वामी रससागर विठल विपुल देव जी महाराज के हृदय कमल में श्री स्वामी जी महाराज की रस नीति भरी भरी। ऐसे श्री स्वामी जी महाराज को गुणगान करो, ऐसे बिहारी जी महाराज के चरणों में आकर के नतमस्तक हो जाओ, क्योंकि हम तो ऐसे हैं कि न तो उनके आज्ञा पर चलते हैं, न दिन बन करके कभी उनके माथे पे चरणों में माथा नवाते हैं। फिर भी हमारे स्वामी जी बिहारी जी महाराज ऐसे हैं कि वो कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ते। हम भूल जाते हैं, हम लोग भूल जाते हैं, परंतु एक बार हाथ पकड़ने के बाद वो छोड़ते नहीं। और ऐसे प्रेम भाव से, प्रेम रस रीति से हमें अपने पास में रखे हैं कि मानो एक नव दूल्हा जो है अपने दुल्हन को जैसे लाड़ प्यार में रखता है, उसी तरह से हमारे बिहारी जी महाराज, हमारे स्वामी जी महाराज हमें जो है अति लाड़ प्यार से निकुंज महल में निरंतर सदा सदा के लिए, ये नहीं कि 2-4 महीने के लिए, 2-4 साल के लिए, सदा सदा के लिए सहज सनई नाथ। हमारे नाथ ऐसे ही कि सहज में ही परम सुख दे करके अपने पास में बैठा के रखते हैं। अब किसी ने कहा कि जो गुरु त्यों गोविंद बिना, गुरु गोविंद किन लयो।
और जो अमावस्य इंदु त्यों निगोरा पंथ न पावही। यदि कोई इस बात को कहते हैं कि सर्वोपरि सबके हर्ता करता जो है श्री बिहारी जी महाराज जी है, कि आप ये क्या कह रहे हैं? बीच में गुरु शब्द को आप क्यों जोड़ रहे हैं? गुरु शब्द लेने की क्या आवश्यकता है? इसका क्या अर्थ है, हमें समझाइए। कि स्वामी जी महाराज ने तो कहा है कि काऊ की बस नाई तुम्हारी कृपा थे सब होए बिहारी बिहारी। तो सर्वोपरि हर्ता करता तो बाकी बिहारी जी महाराज है। बीच में गुरु शब्द फिर आप क्यों कह रहे हैं? अब हम डायरेक्ट बिहारी जी महाराज से जाकर के दर्शन करते हैं, उनके पास में जाकर के हम उनकी भक्ति करते हैं, उनको लाड़ लड़ाते हैं। क्योंकि गुरु शब्द जो है, गुरुदेव जो है इसी संसार के ही होने के नाते या जगत के ही होने के नाते, मानव होने के कारण उनके स्वभाव से स्वभाव मिला करके चलना बहुत कठिन है। न कोई गलती हो जाए, नाराज हो जाए, फटकार के भगा दे, उनके रुख अनुसार चलना बहुत कठिन है। आदि अनेक अनेक प्रकार की विघ्न बाधा आती है। ता को लक्ष्य करके श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि अरे भाई, तुम भले भांति सोच समझ करके देख लो, सोचो समझो। श्री गुरु जी महाराज के चरण कमल की आश्रय लिए बिना, उनके शरण में आए बिना, गुरु जी महाराज के पास में आकर के गुरु जी महाराज से शिक्षा दीक्षा लिए बिना आज तक किसी को गोविंद मिले क्या? ठाकुर जी मिले? बिना गुरु के बिना किसी को ठाकुर जी प्राप्त भये? बिन गुरु गोविंद किन लयो। किसी ने गुरु बनाए बिना ही, गुरु जी के शरण में आए बिना ही गोविंद को प्राप्त किया है, ऐसा कहीं सुना है? अर्थात किसी को प्राप्त भये हैं क्या गोविंद? नहीं। गोविंद को मिलने की बात तो दूर रखो, गोविंद ऐसे नहीं मिलेंगे। उनसे मिलने के लिए जो रास्ता है वो रास्ता भी प्राप्त नहीं कर पाओगे, वो रास्ता भी प्राप्त नहीं हो सकता गुरु के बिना। जैसे मावस की रात्रि में तुम चंद्रमा को दर्शन नहीं कर सकते। मावस की रात्रि हो और तुम चंद्रमा को ढूंढो तो चंद्रमा थोड़ी ना मिलेंगे। गुरु से हरि से ये ध्यान पूर्वक सुने कि गुरु से हरि से ये, हरि से गुरु नाही, गुरु छाड़े हरि को भजे, तीन से दो जाई। श्री स्वामी ललित किशोरी देव जी महाराज भी कह रहे हैं कि गुरु से हरि से ये, गुरु प्रसन्न हो गए तो समझ लो कि तुमसे बिहारी जी प्रसन्न हो गए, उनके निगाह पे तुम आ गए। गुरु से हरि से ये, बिहारी जी महाराज तुमसे लाड़ प्यार करना शुरू कर देंगे। गुरु प्रसन्न हो गए, गुरु की सेवा की, गुरु भक्ति की, गुरु आज्ञा पर चले तो गुरु ही नहीं, यही गोविंद है। गुरु से वो तो गोविंद मिलो, गुरु से ये हरि से ये। गुरु की सेवा करने से श्री हरि की सेवा हो रही है। या भाव हृदय में लाओ, या बात को समझो। सदगुरुदेव जो प्रसन्न हो गए तो तुम्हें बिहारी जी महाराज मिल गए। और हरि से ये गुरु नाही, तुम निरंतर जो है हरि की सेवा करो, भजन करो, गुरु को छोड़ करके हरि को सेवा करो तो गुरु छाड़े हरि को भजे। यानी कि गुरु सेवा किए बिना हरि नहीं मिलने वाले हैं। हरि की सेवा करोगे तो गुरु नहीं मिलेंगे। जब तक गुरु प्रसन्न नहीं होंगे
तब तक हरि मिलेंगे ही नहीं। और गुरु की सेवा करोगे तो समझ लीजिए कि हरि की सेवा हो रही है। गुरु छाड़े हरि को भजे। कोई कोई ऐसे लोग होते हैं कि गुरु से को पीठ दे करके अपने बिहारी जी को प्रसन्न करने में लगे हुए हैं। तो ऐसे लोग तिनते दोनों जाए, ऐसे लोगों से दोनों चले जाते हैं, ना हरि मिलेंगे ना गुरु मिलेंगे। गुरु सेवत गोविंद मिल्यो। श्री गुरु को प्रेम पूर्वक सेवा करने से साक्षात श्री हरि ही प्राप्त हो जाते हैं। बात इतनी ही नहीं है, श्री गुरुदेव जो ही साक्षात श्री हरि बांके बिहारी जी महाराज स्वरूप से दर्शन देने लग जाएंगे। गुरु प्रसन्न हो जाते हैं तो साक्षात बिहारी जी महाराज दर्शने लगते हैं कि इधर गुरुदेव जी उधर बिहारी जी महाराज। गुरु प्रसन्न होते ही ये बिहारी जी महाराज के पास में जाओगे और गुरु प्रसन्न है तो वो बिहारी जी महाराज भी एकटक लगा के तुम्हारे तरफ ही देखने लग जाएंगे। ऐसो ठाकुर है हमारे प्रेमी। इस विषय में बिहारी देव जी महाराज अपनो ही दृष्टांत दे करके बोले कि श्री गुरु जी को सेवन करते करते जब हम स्वामी विठल विपुल देव जी महाराज की सेवा करते करते ऐसो प्रेम रस हमारे हृदय में उदय हो गया कि श्री स्वामी जी महाराज के मुख चंद को निहार निहार करके हम सतत जीते हैं। ये गुरु कृपा है। गुरु सेवत गोविंद मिल्यो। रस सागर श्री स्वामी विठल विपुल देव जी महाराज की हमने सेवा की। हमने उनसे स्वामी जी महाराज को प्राप्त करने के लिए सत्संग द्वारा गुरुदेव जी से सब बात समझ ली और तत्काल हमारा हृदय से प्रसन्नता से खिल उठा, प्रसन्न हो गया। हमारे हृदय में ऐसे जो है प्रेम को उदय हो गया कि प्रेम स्वरूप श्री स्वामी जी महाराज प्रेमावतारी। ऐसे प्रेमावतारी श्री स्वामी जी महाराज हमारे हृदय कमल में विराजमान हो गए और हम उनको निहार रहे हैं। उनको निहार निहार के ही हम जी रहे हैं। ऐसे श्री गुरुदेव जी महाराज स्वामी जी महाराज को प्राप्ति और स्वामी जी महाराज को ही भजन करने के लिए निज आश्रितों को समझाते हुए बोले कि श्री बिहारी दास श्री गुरु सेवत बिना नाय न भजन पियो। हे बिहारी दास अपने आप को समझा रहे हैं। श्री गुरु जी की सेवा किए बिना को किसी का भजन सिद्ध नहीं होगा। कितनो भजन करो वो भजन कभी सिद्ध होगा ही नहीं। जब गुरु कृपा नहीं है तो तुम जन्म लो फिर शरीर छोड़ो और भजन करते रहो। अनंत जन्म बीते परंतु उनको ठाकुर बिहारी जी महाराज नहीं मिले। मिलेंगे कब? जब स्वामी जी महाराज के दासानुदास स्वामी जी महाराज के अनन्य रसिकाचार्य सदगुरुदेव जी प्राप्त न हो तब तक ये स्वामी जी महाराज के रस रीति हर किसी के लिए प्राप्त नहीं है। गुरुदेव जी महाराज बोले कि हमें तो अपने सदगुरुदेव श्री स्वामी रस सागर विठल विपुल देव जी महाराज ने सर्वसारातिसार सर्वोपरि ये प्रेम रस रीति इस तरह से हमारे हृदय कमल में भर देने कि हमें जो है हमारे हृदय कमल से स्वामी जी महाराज प्रकट होते हैं और हम स्वामी जी महाराज को निहार निहार के ही जी रहे हैं। बोलिए श्री स्वामी जी महाराज की।